मक्का की तपती हुई रेत, आसमान से आग बरसाता सूरज, जिसमें खड़े रहना भी मुश्किल हो जाए, वहां एक इंसान को पीठ के बल लिटा दिया गया है। उनके सीने पर एक ऐसा भारी पत्थर रखा गया है कि सांस लेना भी जानलेवा लग रहा है। होंठ सूख चुके हैं, शरीर जख्मों से भरा है और हर कोड़े की मार के साथ दर्द रूह तक उतरता चला जा रहा है। चारों तरफ जालिमों की हंसी है, तानों की आवाज है और बार बार एक ही बात कही जा रही है, अपने रब को छोड़ दो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दो, हमारे देवताओं को मान लो। लेकिन उस इंसान की जबान जो प्यास से सूख चुकी है, जो तकलीफ से कांप रही है, हर जुल्म के बावजूद सिर्फ एक ही आवाज निकालती है, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। दोस्तों, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सब्र की जिसने जुल्म को हरा दिया। ये कहानी है उस गुलाम की जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंसान की कीमत उसके रंग, नस्ल या हैसियत से नहीं बल्कि उसके ईमान से होती है। ये कहानी है हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु की। इस्लाम के आने से पहले अरब का समाज बहुत ही बेरहम था। वहां इंसानों को बराबर नहीं समझा जाता था। कबीले की ताकत, दौलत और रंग के आधार पर इंसान की हैसियत तय होती थी। गोरा अरब सरदार इज्जतदार माना जाता था और काला अफ्रीकी इंसान गुलाम समझा जाता था। गुलामों को न इंसान के बराबर समझा जाता था और न ही उन्हें कोई हक दिया जाता था। उन्हें बेचा जाता था, खरीदा जाता था, मारा जाता था और अगर वे मर भी जाते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु ऐसे ही समाज में पैदा हुए। उनकी मां हजरत हमामा हबशा से लाई गई थीं। हजरत बिलाल मक्का में पैदा हुए लेकिन आज़ाद नहीं थे। वे कुरैश के सरदार उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। सुबह से शाम तक काम करना, मालिक की गालियां सुनना और जुल्म सहना ही उनकी जिंदगी थी। उनके लिए न कोई सपना था और न कोई उम्मीद। फिर मक्का की फिजा में एक आवाज गूंजने लगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर उठे। उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है। उन्होंने कहा कि सब इंसान बराबर हैं। उन्होंने कहा कि जुल्म खत्म होगा और इंसाफ कायम होगा। ये बातें उन लोगों को बहुत बुरी लगीं जो जुल्म से फायदा उठा रहे थे, लेकिन जिनके दिल जख्मी थे, जिनकी जिंदगी अंधेरे में थी, उनके लिए ये पैगाम रोशनी बन गया। हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु ने ये पैगाम सुना। उन्होंने देखा कि ये दीन किसी को छोटा नहीं समझाता, ये दीन किसी रंग को नीचा नहीं मानता। ये दीन कहता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला हो। यही बात हजरत बिलाल के दिल में उतर गई। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, चुपचाप डर के साए में लेकिन पूरे यकीन के साथ। जब ये बात उनके मालिक उमैया बिन खलफ को पता चली तो उसकी हैवानियत जाग उठी। उसके लिए ये बर्दाश्त के बाहर था कि उसका गुलाम किसी और रब को माने। उसने हजरत बिलाल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें मक्का की सड़कों पर घसीटा गया। तपती दोपहर में खुले मैदान में लिटाया गया। उनके सीने पर पत्थर रखे गए। उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। हर जुल्म के साथ उनसे कहा गया कि इस्लाम छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में जो ईमान उतर चुका था उसे कोई ताकत निकाल नहीं सकी। उनकी जबान से हर बार वही आवाज निकली, अहद अहद। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये ऐलान था कि अल्लाह एक है। ये ऐलान था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। ये ऐलान था कि जुल्म चाहे जितना भी बढ़ जाए, ईमान नहीं टूटेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देखकर बहुत दुखी होते थे। उनका दिल अपने साथी के लिए तड़प उठता था। लेकिन उस दौर में मुसलमान कमजोर थे। उन्हें सब्र का हुक्म दिया गया था और हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु इस सब्र की जिंदा मिसाल बन गए। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने यह मंजर देखा। उन्होंने देखा कि एक इंसान को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो अल्लाह को एक मानता है। उनका दिल कांप उठा। उन्होंने उमैया बिन खलफ से बात की और भारी कीमत देकर हजरत बिलाल को खरीद लिया। फिर उन्होंने उन्हें अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। लोगों ने कहा कि तुमने एक गुलाम के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों दी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये कीमत अगर दुनिया के हिसाब से ज्यादा है तो अल्लाह के यहाँ इससे भी ज्यादा कीमती है। आज़ाद होने के बाद भी हजरत बिलाल का दिल सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा रहा। जब मदीना में मस्जिद नबवी बनी और नमाज के लिए आवाज़ की ज़रूरत पड़ी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमीर को नहीं, किसी कबीले के सरदार को नहीं, बल्कि उसी गुलाम को चुना जिसे कभी रेत पर घसीटा गया था। हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। जिस जबान से कभी अहद अहद निकला था उसी जबान से अब अजान की आवाज़ गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
اور جب فتح مکہ کا دن آیا تو وہی حضرت بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے تھے، اسی کعبہ پر جہاں سے کبھی انہیں دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کبھی بیکار نہیں جاتا۔ ایمان اگر سچا ہو تو اللہ بندے کو وہیں پہنچاتا ہے جہاں اس کی عزت بنتی ہے۔ یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ہے جو آج کسی مشکل سے گزر رہا ہے۔ اگر آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو حضرت بلال کا عہد یاد رکھیے، کیونکہ اللہ ایک ہے اور وہی ہر درد کا جواب ہے۔